जता रहे आपत्ति, कहा सड़क ठीक नहीं तो क्यों दे ग्रीन टैग। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल प्रदेश की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में हिस्सा लिया और इस बैठक में देश के गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस बैठक में हिमाचल प्रदेश का अधिकार मांगा है। हिमाचल में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि शानन प्रोजेक्ट की लीज मार्च 2024 में खत्म हो रही है और ऐसे में उन्होंने मांग की है कि जल्द ही लीज खत्म होने के बाद इस प्रोजेक्ट को वापस दिया जाए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर और लेह के लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी बातचीत की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने सीमा में अतिक्रमण का मसला उठाया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की सीमा से कुछ लोग चंबा के चुराहा में आकर कब्जा करने की कोशिश करते हैं और ऐसे में यहां मैपिंग होने जरूरी है ताकि इस तरह की गतिविधियों को रोका जा सके। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि दोनों केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपालों ने इस संदर्भ में अपने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए हैं और इसके अलावा पूर्व सरकार के दौरान लोहरी और सुन्नी प्रोजेक्ट को सतलुज जल विद्युत निगम को आजीवन के लिए दे दिया गया है। बैठक में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल में आई आपदा के बाद विशेष राहत पैकेज की भी मांग उठाई। देखिए, 2-3 चीजों को लेकर बातचीत हुई है। शानन प्रोजेक्ट की लीज जो है मार्च 2024 में पूरी होने वाली है और स्टेट्स की रीजनल कॉन्फ्रेंस थी, तो मैंने कहा कि जब लीज पूरी हो रही है तो उस प्रोजेक्ट को हिमाचल प्रदेश को मिलना चाहिए और उस मामले में हमने गृह मंत्री के सामने भी बात रखी, पंजाब के मुख्यमंत्री जी के भी सामने बात रखी, सब मुख्यमंत्री और जो ऑफिसर्स थे उनके सामने हमने बात रखी। तो उसके बाद जो आगे फैसला भारत सरकार करेगी उसमें उसको अमल में लाएंगे। पावर कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ जिसमें राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शिरकत की और इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल को हरित और स्वच्छ राजधानी बनाने के लिए यह आयोजन करने के लिए सीआईआई को बधाई दी। वहीं आपको बता दें कि हिमाचल में हरित ऊर्जा के लिए प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं और हिमाचल हरित और स्वच्छ ऊर्जा के लिए क्षेत्र में एक रोल मॉडल बन सकता है। आपको बताते चले कि हिमाचल में जल विद्युत क्षमता का प्रकृति के संरक्षण के साथ दोहन करना जरूरी है। राज्यपाल ने कहा कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का परिणाम हमने देखा और भुगता है और इसलिए प्रकृति का संरक्षण करना बेहद ही जरूरी है। सीआईआई हिमाचल प्रदेश के उपाध्यक्ष नवेश नरूला ने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और वाटर सेस से उद्योगपति के सामने कई चुनौतियां आई हैं और इसको लेकर राज्य सरकार को ज्ञापन भी सौंपा गया है। कि जिस प्रकार से हिमाचल ने प्रकृति के प्रकोप को झेला है, अगर हम उसका संरक्षण नहीं करेंगे, केवल उसका दोहन करेंगे, तो निश्चित रूप से हिमाचल रह नहीं जाएगा। हिमाचल को अगर विस्तार देना है तो हमें विकास और प्रकृति का संरक्षण दोनों साथ लेकर के चलना है और ये सभी कंपनीज को भी सोचना है, गवर्नमेंट को भी सोचना है। इसी के आधार पर हिमाचल रह पाएगा। तो मेरा यह मानना है कि जो बात मैंने कही है कि प्रकृति का संरक्षण हर परिस्थितियों में जरूरी है, प्रकृति को संतुलित विकास के आधार पर लेकर के चलने की आवश्यकता है। पर्यावरण प्रथम रहेगा तो विकास को हम अचीव कर लेंगे, पा लेंगे। अगर पर्यावरण नहीं रहेगा तो हम किस विकास को करेंगे। तो फीडबैक भी आई एम श्योर वॉइस ऑफ द हाइड्रो पावर पीपल। देखिए, हमने कंक्लेव किया है जस्ट टू प्रमोट क्लीन एंड कैपिटल ऑफ क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी। हमारे को पिछले कुछ 1-2 महीने से कुछ इंडस्ट्रीज को इश्यूज आ रहे हैं, जैसे हमने जिक्र भी किया और हमने इसका रिप्रेजेंटेशन भी दिया है चीफ मिनिस्टर साहब को भी और ऑनरेबल इंडस्ट्री मिनिस्टर साहब को भी कि हमारे इंडस्ट्रीज को जो चैलेंजेस फेस हो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है, वाटर का सेस है, हमने सब ये रेज किया है। होपफुली
गवर्नमेंट और इंडस्ट्रीज मिलके इसमें कुछ ऐसा सोल्यूशन आएगा जो दोनों के लिए विन विन रहेगा। जिला कुल्लू में जुलाई माह में आई बाढ़ के बाद अब मनाली में पर्यटकों का आना एक बार फिर से शुरू हो गया है और ऐसे में पर्यटन विभाग के द्वारा बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों के चालकों से ग्रीन टैक्स लिया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि बाहरी राज्यों के चालक भी इस टैक्स पर आपत्ति जता रहे हैं। चालकों का कहना है कि जब सड़क ही ठीक नहीं तो वे किस बात का टैक्स दे। वहीं आपको बताते चले कि इसी बात को लेकर पर्यटन विभाग के कर्मचारी और चालकों के बीच आए दिन बहस भी हो रही है। जुलाई माह में आई आपदा के बाद से जिला कुल्लू में भारी नुकसान हुआ है और जिसकी भरपाई करने के लिए अभी काफी समय लगेगा। टूटी सड़कों को भले ही वाहन योग्य कर दिया गया हो, लेकिन अभी भी सड़कें पहले जैसी चकाचक तो नहीं है। वहीं आपको बताते चले कि मनाली में बाढ़ के कारण से सबसे अधिक नुकसान झेलना पड़ा है और यहां पर होटल सहित स्थानीय लोगों को भी बहुत अधिक नुकसान हुआ है। जहाँ तक ग्रीन टैक्स बैरियर स्टार्ट करने की बात है तो ग्रीन टैक्स बैरियर जो है वो टोल टैक्स बैरियर से एक अलग चीज़ है। ग्रीन टैक्स बैरियर बेसिकली जो टूरिस्ट यहाँ पे आता है, जो कार्बन फुटप्रिंट यहाँ जनरेट करता है, ये उस चीज़ के लिए, उसकी भरपाई के लिए जो ये टैक्स लिया जा रहा है, जो कि एनजीटी के आदेशों के तहत है। और ये जैसे क्योंकि अब पर्यटन जो है वो आना शुरू हो गए हैं, तो ये टैक्स जो है उनको देना अनिवार्य है। जहाँ तक रोड की बात करें, अगर कुछ पर्यटनों को परेशानी है तो टोल टैक्स जो है वो कम्प्लीटली बंद है। ग्रीन टैक्स बैरियर उनके यहाँ आने का, इस पर्यावरण की हवा को यूज करने का और यहाँ पे आके जो है वो जो हमारा कार्बन फुटप्रिंट जनरेट हो रहा है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए लिया जाता है। 2 से 9 अक्टूबर तक वन विभाग का वाइल्ड लाइफ विंग वन्य प्राणी सप्ताह मनाने जा रहे हैं और आपको बता दें कि जिसके तहत वन विभाग के द्वारा कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 72वें वन प्राणी सप्ताह में इस बार के थीम विकास और वन्य जीव मार्ग रखी गई है। वहीं आपको बताते चले कि सप्ताह भर वाइल्ड लाइफ विंग अलग अलग कार्यक्रम जिसमें कि मिनी मैराथन, वर्कशॉप, पेंटिंग प्रतियोगिता सहित अन्य कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य अरण्यपाल वन्य प्राणी विंग अनिल ठाकुर ने बताया कि 72वें वन्य प्राणी सप्ताह के तहत प्रदेश में अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और वन्य प्राणियों के प्रति लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि हिमाचल में बंदरों की संख्या अब कम हो रही है। 2016 में की गई बंदरों की गणना के मुताबिक हिमाचल में बंदरों की संख्या 3,16,000 है। अब फिर से हिमाचल में बंदरों की गणना की जा रही है जो कि मार्च 2024 तक पूरी होगी। 72वां वाइल्ड लाइफ वीक जो है 2 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 9 अक्टूबर को खत्म होगा। इस सप्ताह भर में अलग अलग जगहों पे अलग अलग एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज की जा रही हैं। जैसे हम भाषण प्रतियोगिताएं, पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स, फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन्स इत्यादि ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं और ये सभी पूरे हिमाचल प्रदेश में सभी वनमंडल और वन्य प्राणी वनमंडल इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। हेडक्वार्टर्स पे हम एक मुख्य फंक्शन होगा मिनी मैराथन का, जो पिछले वर्ष से प्रारंभ किया गया था, वो 7 तारीख को होगा। जवाहर पार्क सोलन में 21 लाख की लागत से ओपन एयर जिम बनाने की तैयारी है। आपको बता दें कि सोलन के जवाहर पार्क में अब युवाओं को जल्द ही ओपन एयर जिम की सुविधा मिलेगी और जिससे लोग पार्क में सैर सपाटे के साथ साथ अब जिम करके फिट भी रह सकते हैं। नगर निगम सोलन ने ये अनूठी पहल की है और आपको बताते चले कि पार्क में ही ओपन एयर जिम जल्द ही स्थापित किए जाएंगे और इसके लिए नगर निगम की मेयर पूनम ग्रोवर और संबंधित अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया और मेयर ने संबंधित अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए। हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए नगर निगम सोलन की मेयर पूनम ग्रोवर ने बताया कि सोलन के जवाहर पार्क में जल्द ही 21 लाख की लागत से ओपन एयर जिम बनकर तैयार किया जाएगा। इसमें जो है जवाहर पार्क के हमारे यहाँ काफी स्पेस है बैक साइड पे, तो इसमें जो है ओपन थिएटर बनाने की प्रपोजल जो है वो बनाई गई है। इसकी पूरी डीपीआर तैयार की गई है। इसमें जो है फर्स्ट फेज में हमने एक जो टेंडर लगाया है कम से कम भी 21 लाख के लगभग है, वो 2 पार्ट में लगाया है। ऑनलाइन टेंडर लगाया गया है, तो इसमें जो है काम स्टार्ट कर दिया है हमने, तो अति शीघ्र जो है काम शुरू हो जाएगा। टेंडर हो चुका है, अवार्ड भी हो चुका है, तो आज हम साइट दिखाने के लिए लेकर आए हैं जिस कॉन्ट्रैक्टर को ये टेंडर मिला है। तो अति शीघ्र जो है इसकी शुरुआत हो जाएगी और लोगों को इसका बहुत जल्द जो है बेनिफिट मिलेगा।
समेकित बाल विकास परियोजना ऊना और कृषि विज्ञान केंद्र ऊना के संयुक्त तत्वाधान में कृषि विज्ञान केंद्र रामपुर में पोषण माह के अंतर्गत जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया और जिसकी अध्यक्षता बाल विकास परियोजना अधिकारी कुलदीप दयाल ने की। वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम में जिला कार्यक्रम अधिकारी नरेंद्र कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि और उप निदेशक कृषि ऊना कुलभूषण धीमान व खंड विकास अधिकारी ऊना KL वर्मा ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। जिला कार्यक्रम में अधिकारी नरेंद्र कुमार ने बताया कि पोषण अभियान का मूल उद्देश्य किशोर किशोरी गर्भवती और धारी महिलाओं को निर्धारित पोषण के विषय में जागरूक बनाना है, उन्हें उचित पोषण उपलब्ध करवाना है। कुपोषण से लक्षित वर्गों को बचाने के लिए हर साल की तरह इस साल भी महिला और बाल विकास के द्वारा आंगनबाड़ी स्तर पर पर्यवेक्षक व्रत और स्तर पर और परियोजना स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जिसके माध्यम से लक्षित वर्गों को पौष्टिक आहार के संबंध में विस्तृत जानकारी दी जा रही है। पोषण अभियान की शुरुआत 8 मार्च 2018 को शुरू की गई। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो पोषण जो शिकार है, एनीमिया है, डायरिया है और जो भी अल्प वजन के बच्चे हैं उनकी जांच की जाए, उनको ट्रैक किया जाए। जिला कांगड़ा पुलिस हाईटेक सुविधाओं से लैस ड्रोन की मदद से निगरानी करेगी। आपको बता दें कि कांगड़ा पुलिस को उनके मुख्यालय में ऐसे ड्रोन दिए गए हैं जो कि कांगड़ा जैसे बड़े जनपद में बेहद बड़े सहयोगी के तौर पर जो है पुलिस मित्र के तौर पर कार्य करते हुए नजर आने वाले हैं। GPS और अन्य हाईटेक सुविधाओं से लैस इन ड्रोनों का प्रयोग कांगड़ा पुलिस अब उन जगहों पर कर पाएगी जो काम कांगड़ा पुलिस को पहले मैन्युअली करने में असंभव से प्रतीत होते थे। आपको बता दें कि उदाहरण के तौर पर यदि पुलिस को आसमां से जमीन पर किसी चीज की निगरानी करनी रहती है तो उसके लिए उन्हें बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। बावजूद इसके अब पुलिस के खेमे में ड्रोन के आ जाने से अब उन तमाम गतिविधियों को पुलिस अंजाम तक पहुंचाने में सक्षम होगी। देखिए, पुलिस हेडक्वार्टर में हर जिले को ड्रोन प्रोवाइड किए गए हैं और ये उच्च किस्म के ड्रोन हैं। इसमें जो है GPS के साथ भी उसमें मॉनिटरिंग होती है और साथ में जैसे डिजास्टर के लिए ये काम आता है और जैसे कि अभी मैचेस हो रहे हैं तो उसके हमें बर्ड आई व्यू जो लेना है टोटलिटी में अगर उसको देखना है तो उसको देखने में हमारे को बहुत हेल्प करता है। इसके बहुत सारे उपयोग हैं। और जी देखिए, जैसे कि हिमाचल का जो भौगोलिक एरिया है वो पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पे हमें ड्रोन की काफ़ी मदद मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई ट्रैकर है, कोई अगर व्यक्ति है, कोई ऐसी जगह फंस जाए तो वहाँ जाना मुश्किल होता है, तो ड्रोन की मदद से हम उसको लोकेट कर लेते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। Through constant innovation, the group